पौड़ी गढ़वाल की सीट पर हम मौजूद हैं जहां से अनिल बलूनी प्रत्याशी हैं और अनिल बलूनी अपने गांव मकोट में इस समय है। और देखिए उन्होंने पहले मतदान किया है, उसके बाद वो जलपान इस समय कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ अनिल बलूनी जी मौजूद हैं, उनकी चाची जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल बलूनी जी से हम जानेंगे कि क्या है उत्तराखंड को लेकर उनका विजन, चूंकि पहली बार यहाँ से मैदान में वो उतर रहे हैं। और पहाड़ की जो बहुत सारी पहाड़ जैसी समस्याएं हैं उनसे निपटने का उनके पास विजन क्या है। अनिल बलूनी जी, आज तक पर बहुत स्वागत है आपका। एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं कि हमारा एग्जाम कैसे जाएगा। आज आपका एग्जाम है, रिजल्ट तो अभी आना है, तो थोड़ा टेंशन है कुछ? नमस्कार। टेंशन इतनी है जैसे एक बहुत ही मेधावी छात्र होता है और उसको ये टेंशन होती है कि 99% आएगा कि 100% आएगा, उतना ही टेंशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ये अति आत्मविश्वास है या फिर आपको लग रहा है कि कांग्रेस है ही नहीं, कहीं कंपटीशन ही नहीं? ये लगातार उत्तराखंड में गांव गांव घूमने के बाद जो अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि जनता ने तय कर लिया, जनता आमादा है एकदम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तय कर चुकी है, जिद कर चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, इस तरह का भाव है। आप देखिए, मेरा बहुत दूरस्थ गांव है, इसमें 9:30 बजे तक 40% मतदान हो गया है। सोचिए किस प्रकार का भाव है लोगों का। मोदी जी, सब लोग ये मान चुके हैं कि वो हमारे अभिभावक हैं। और आज हर मतदाता, अभी जो मुझे मिले लोग बोले, मैंने पूछा भाई सब ठीक ठाक है, बोले भाई सब ठीक है, 400 पार है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे को वैक्सीन के लिए मोदी जी सोचते हैं, हमारे लिए राशन के लिए मोदी जी सोचते हैं, हमारे लिए किसान सम्मान निधि के लिए मोदी जी सोचते हैं, हमारे यहाँ उज्ज्वला का सिलेंडर के लिए मोदी जी चुनते हैं। तो हमारे अभिभावक है जो हर मुसीबत के समय पर हमारे साथ खड़े, तो इसलिए सब लोग तय कर चुके। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी भी इस वक्त हमारे साथ है। मंजीत, आप भी आइए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 10 बजे तक 40%, तो मेरा गांव मेरा वोट कैंपेन, उसका भी आपको लगता है कुछ असर? देखिए, एक तो मैं आप लोगों को, दोनों हमारे आज तक के साथी बैठे हैं, अब मैं अपने ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, तो मैं जलपान आपको ऑफर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर आप ही लोग कल चला दोगे कि भाई आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, सबको जलपान करा रहा था। तो इसलिए मैं अकेले जलपान कर रहा हूं, इसके लिए, इस दृष्टता के लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आप ये मान के चलिए 400 पार का नारा पूरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत का जीतने वाली है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। यहाँ की जो बड़ी समस्या है, मतलब पलायन बहुत बड़ी समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है कि अगर गांव में चलो कोई रोजगार खोलना चाहता है तो उसके लिए कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। सड़कों का एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। उसको लेकर आपका विजन क्या है गढ़वाल को लेकर? देखिए, अभी अगर आप गांव में जाएंगे, आसपास के गांव में जाएंगे, पौड़ी के आसपास के गांव में जाएंगे, देवप्रयाग के आसपास के गांव में जाएंगे, हमारा जो होम स्टे वाला जो योजना है वो काम कर रही है। लोगों ने अपने घर में 1-2 कमरे होम स्टे के लिए बना दिए, लोग उससे पैसे कमाने लग गए। हम ये चाहते हैं उत्तराखंड में और गढ़वाल में विशेष तौर पे, क्योंकि ये बद्री केदार की भूमि है, ये गंगा की भूमि है, यहाँ तमाम हमारे तीर्थ स्थल है, तीर्थाटन को प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिकी के साथ कैसे जोड़े, ये इस पे हम काम कर रहे हैं। आप मान के चलिएगा, इस जो मोदी जी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, हम उस पे काम कर रहे हैं। और निश्चित मान लीजिएगा कि आने वाले समय पे इस पे काम होगा। पलायन के खिलाफ आज 19 तारीख है, 20 तारीख से हम कल से अपनी जंग की शुरुआत कर देंगे। अब आपकी चाची जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके घर के सदस्य आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आपका काम उनको कैसे लगा एक राज्यसभा सदस्य के तौर पर? कैसा लगा आपको उनका कार्य राज्यसभा सांसद? हमको बहुत अच्छा लगा। करेगा हमारा बेटा, कुछ न कुछ करेगा। अब करे न करे भगवान ही जाने, पर उम्मीद हमको पूरी है, करेगा। बहुत अच्छा लगा, हमारा बेटा इतना बड़ा बन गया, हमको अच्छा, बहुत हमारी इतनी दुआएं हैं, बहुत ज्यादा। अभी लोग आपके पास आते हैं शिकायत करने के लिए कि अच्छा आपका बेटा इतना बड़ा आदमी हमारा ये काम कर रहा है? हमारे पास कोई शिकायत नहीं आती। गांव में कहाँ है लोग शिकायत करने को, है ही कहाँ लोग। देखिए, पलायन की समस्या का वो भी जिक्र कर रहे हैं। मैं तो मानता ही हूँ शिकायत कि करने को लोग गांव में है नहीं, ऐसे हैं टेरे बन गए। मंजीत, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं बलून जी, अब मैं सवाल ये है कि आपका क्षेत्र माणा से बात करें रामनगर तक फैला हुआ है। आप पिछले 1.5 महीने से यहाँ घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में। स्थानीय मुद्दों की बात करें, क्या लोग चाहते हैं, क्या सेंटिमेंट है लोगों के बीच में, और कैसे, क्या आपके लिए चुनौती भी होगी इतने बड़े क्षेत्र को लोग समझ लीजिए। चुनाव में जो मैंने फील किया है, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बने और देश कैसे विकसित भारत बने। ये लोगों में, मैंने पिछले 1.25 महीने में, ये मैंने लोगों में बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि प्रधानमंत्री कौन बने और देश कैसे विकसित भारत बने। पूरे के पूरे जिन लोगों से मैं मिलता हूँ,
उन लोगों का ये कहना रहता है कि आज पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है, आज विकास की गति पकड़ ली है, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड का अगला दशक होगा, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे बहुत स्पष्टता दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने पहले से ही मन बना के रखा है। 20 तारीख के बाद आप वापस मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पूरे ओवरऑल हम बात करें देश की, तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी का नारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि खाली आप धर्म को आधार लेके, सनातन को आधार लेके चुनाव लड़ रहे हैं? बात ठीक कह रही है कांग्रेस, सनातन वाली बात ठीक कह रही है। हमने ये सब जगह बोला भी है कि कांग्रेस के लोग हिंदू धर्म को अपमानित करें, सनातन धर्म को अपमानित करें और सनातन धर्म को कीड़े मकोड़ों से उसके बराबरी करें, भगवान राम को काल्पनिक बताएं। अगर इतना 500 साल के बाद भगवान रामलला अपने महल पे जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पे बुलाएं और वो मना कर दे, क्या ये देश के ये ज्वलंत समस्या नहीं है, जो ज्वलंत मुद्दा नहीं है? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए देश के अंदर? क्या आप इस देश के सभी लोगों को अपमानित कर रहे हैं भगवान राम को गाली देके, तो फिर क्यों नहीं चर्चा होगी? लोग खुद ही चर्चा करेंगे, हम नहीं भी बोले तो भी लोगों के मन में बात बैठी है। कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को कीड़े मकोड़ों से बराबरी करे, कोई इसको सहन नहीं कर सकता। एक स्थानीय मुद्दे पे मैं और बात कर लेता हूँ। एक अग्निवीर का यहाँ काफी लोगों में मुद्दा था कि उत्तराखंड में पहाड़ों में फौज में जो नौकरी है उसको लेकर सवाल था, और एक पलायन। और देखिए, पलायन के जो दंश है वो सच में बड़ा बुरा है, हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी रुद्रपुर में कहा कि उसके खिलाफ हम युद्ध शुरू करेंगे। आज 19 तारीख है, कल से हम अपना युद्ध शुरू करेंगे, अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। आपने अग्निवीर वाली बात बोली, हमारे बहुत ही बड़े नेता है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ पिछले कुछ दिनों पहले बयान दिया कि हम लोग जन कल्याण के काम में लगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि जनता इसमें सुधार चाहती है तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम इसके लिए ओपन हैं। और जिस दिन अग्निवीर का आया था विषय, उसी दिन गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था कि जो भी अग्निवीर से निकलेंगे हम उनके लिए पैरामिलिट्री में एक आरक्षण तय कर रहे हैं। साथ में जितनी राज्य सरकारें थी उन्होंने ही उसी दिन कहा कि हमारे जो पुलिस है उसमें उनके लिए आरक्षण करेंगे। तो उसके जो 75-80% से ज्यादा लोग हैं वो सब इसमें एब्जॉर्व हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम जन कल्याण के काम में रहते हैं। अगर हमें लगेगा कि जनता चाहती है कि इसमें सुधार हो, हमें कोई भी उसमें वो नहीं है कि हम जनता के हिसाब से ना चलें। जनता कहेगी इसमें कुछ करना चाहिए तो हम जरूर ओपन हैं। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से जो प्रत्याशी हैं वो अपना वोट डालने के बाद अपनी बातें रख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, पहले चरण की वोटिंग इस समय चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत अधिक संख्या में अभी नहीं दिखे, लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है और हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि लोग निकलेंगे अपने घरों से। नहीं अगर आप निकले अभी तक तो प्लीज अपने करीबी मतदान केंद्र में जाकर वोट डालिए। शहर शहर मतदान चल रहा है। कई ऐसी जगह हैं जहां से उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें भी आई हैं। आप देखिए बीकानेर की तस्वीर देखिए, तमिलनाडु में आज सारी की सारी सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन वहां पर पहुंची। इस तरह की तस्वीरें जो होती है, इस तरह के लोग जो होते हैं वो मिसाल इसीलिए होते हैं कि देखिए कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, उस दिन का नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन का। और मतदान बहुत आवश्यक है क्योंकि अगले 5 साल आपके निर्भर करेंगे उस पर, देश में आप रहते हैं और देश किस दिशा में जाएगा ये तय करने का आज आपको दायित्व भी है, अधिकार भी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वोट डालने पहुंचे आज। पी चिदम्बरम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो वोट डालने पहुंचे। कांग्रेस नेता के संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री वो वोट डालने पहुंचे। किरण रिजिजू आज उनकी भी किस्मत पर फैसला होना है। अरुणाचल प्रदेश में अपने पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। एमके स्टालिन का है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में पहुंचे हैं। संघ प्रमुख की भी तस्वीरें हम आपको नागपुर से दिखा रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच तमिलनाडु और खासकर दक्षिण भारत जहां का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके बारे में सबके मन में ये एक विचार है कि क्या होगा। श्री कृष्णा वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका श्री कृष्णा जी। ये बताइए कि जो बीजेपी का दावा है या फिर तमिलनाडु को लेकर जिस तरह की लड़ाई इस समय सभी पार्टियों में छिड़ी हुई है, बहुत टफ है या फिर
किस तरीके से इसे आंकेंगे आप? मेरे को लगता है अभी भाजपा का इतना नहीं है पलड़ा जो डीएम क्षेत्रीय पार्टी द्राविड़ मुनेत्र कड़गम का फेवर में है, क्योंकि अभी अभी भी खैर वो अन्नामलई काफी जोर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी काफी जोर लगाया है, बट इसका अभी टाइम लगेगा एकदम से। अगर भाजपा को 2-3 सीट भी आ जाए, मेरे को लगता है बहुत बड़ी उनके लिए अच्छी बात होगी, तमिलनाडु में खास तौर पे, क्योंकि उनको पिछले दोनों चुनाव में एक भी सीट नहीं आया। अगर जो भी आएगा तो खाता खुल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अभी और जो इश्यू इन्होंने रेस किया है ना, वो खैर इतना असर नहीं पड़ रहा है लगता है जमीन पे। जो कचतीबू का था उसका भी इतना असर नहीं है, और दूसरे भी इश्यू हैं 2-3 इश्यू जो अभी तक इतना उभर के नहीं आया है, क्योंकि अभी भी द्राविड़न पार्टी का काफी मजबूत वहां पे है उनका होल्ड तमिलनाडु में। श्री कृष्ण जी, हालांकि अन्नामलाई के साथ एक रीजनल स्ट्रांग लीडर बीजेपी को जरूर मिला, लेकिन क्या बीजेपी को अभी भी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी के तौर पर वहां पर देखा जाता है, या फिर उन्हें स्वीकार कर चुके हैं सब? नहीं, अभी भी है थोड़े बहुत, वो बिल्कुल ही इंप्रेशन बिल्कुल ही नहीं गया। अभी भी वो नॉर्थ इंडियन हिंदी पार्टी का अभी भी वही चल रहा है, मगर इतना जोर नहीं है जो शायद पहले था, क्योंकि अन्नामलई ने काफी अच्छा काम किया है। मगर एक चीज है, ये काम जो है अभी एकदम से उसके नतीजे नहीं दिखाई देंगे, शायद 5-10 साल बाद, क्योंकि अन्नामलई के साथ भी ये जो युवा जोड़ रहे हैं, जो खबरें आई हैं, शायद उसका असर एकदम से नहीं पड़ेगा। आने वाले दिन में आपको पता चलेगा कि कितना असर हुआ है उनका। संजय जी, अगर हम तमिलनाडु को देखें, बंगाल को याद करें, जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं, पिछले चुनावों में जब दावा अमित शाह ने किया उस समय किसी को स्वीकार नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा कैसे हो सकता है। क्या तमिलनाडु में इस तरह का कुछ हो सकता है, या फिर केवल जो एनालिसिस होता है कि वोट परसेंटेज पहले बढ़ेगा बाद में सीट? देखिए, आप तमिलनाडु की चर्चा बंगाल के सहारे कर रही हो, कह रही है कि बंगाल में भी आज से तकरीबन 10 साल पहले जब अमित शाह ऐसा कहते थे तो भरोसा नहीं होता था। तमिलनाडु उसकी राह पर चल पड़ा है, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में वो कुछ देखने को मिलेगा तमिलनाडु में जो बंगाल में हो रहा है? ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन निश्चित रूप से तमिलनाडु जो बाइपोलर कंटेस्ट होता था वहां ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो रहा है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मजबूत बनी हुई है, डीएमके काफी मजबूत दिखती है, और एआईडीएमके भी अपनी मजबूती से अपना किला बनाए हुए है। तो तमिलनाडु में की जो पॉलिटिक्स है बाइपोलर से मल्टीपोलर दिखती है। कम से कम इन चुनाव में ये तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। अब वो सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है, कोयम्बटूर सीट की बात हो रही है, ऐसे 1-2 सीटों की और बात हो रही है। इक्का दुक्का सीट बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी का वोटों में इजाफा बहुत हो रहा है। जेपी नड्डा इस समय बढ़ चढ़ करके इस महा उत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। और हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। हम जानते हैं कि आपका हर वोट गांवों को मजबूती देगा, महिलाओं को का सशक्तिकरण करेगा, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगाएगा, और किसानों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने में अपना योगदान करेगा। इसलिए आपका मत, आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप जरूर अपना मत प्रदान करें और मत दें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका मत सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा, और इसके लिए आप सबका मत देना और इस चुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना यह आवश्यक है। अंत में मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मत अवश्य डालें।